हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और एक चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ हो सकते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज उसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल आपको पता है फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा आपको ये पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है, तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो हम हैं फिर। तो बच्चों, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सो एक बार देखते हैं आपने जो सॉल्यूशन किया वो सही है या गलत है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्या पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ किलोग्राम, यानी हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास हमें दे दिया गया है 10⁻³ किलोग्राम, और उस पार्टिकल पे चार्ज कितना बता रहा है, तो 5 माइक्रोकूलाम इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और इस पार्टिकल को मैंने 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका है अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना, यानी हमने फील्ड के अगेंस्ट फेंका है बॉडी को, ठीक है ना। और फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है, तो बोल रहा हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से पहले हमारा जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, आपको वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बेटा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, उसमें जो जो डाटा दे रखा है उसे लिख लो, फिर चेक करो कि वो सारी चीज़ें जो दे रखी हैं वो सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में है या नहीं है। अगर सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग हैं, यानी कोई चीज़ आपको एसआई में दे रखा है और कोई चीज़ सीजीएस में दे रखा है, तो पहले सबको एसआई में कन्वर्ट कर लो और फिर सोचो कि वहाँ पर क्या आप कर सकते हो। तो जैसा कि मुझे इस क्वेश्चन में पार्टिकल का मास दे दिया गया था, तो पार्टिकल का मास कितना दे रखा है, 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और चार्ज जो दे रखा है पार्टिकल पे वो है 5 माइक्रोकूलाम। तो 5 माइक्रोकूलाम, आपको पता है चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है, जबकि यहाँ जो मुझे दे रखा है वो माइक्रोकूलाम है, तो अपने को इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा इसे याद कर लो कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो जहाँ भी माइक्रो लिखा है उसकी जगह आप 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चार्ज, और इसको किस स्पीड से फेंका कहता है, 20 मीटर पर सेकेंड पे, तो ये उसका इनिशियल स्पीड होगा ना। और आपको पता है इनिशियल स्पीड को हमेशा हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि जिस फील्ड के अगेंस्ट फेंका उस फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो फील्ड की वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। अब इसने कहा हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी हमें पता है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो ही होगी, लेकिन कह रहा है कि ये रेस्ट में आने से पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ये आप हमें बताइए। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए जैसे कि ये आपका एक रीजन है जिसमें आपकी ये फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। अब आपको पता है फील्ड लाइन जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरह से जा रही हैं, इसका मतलब इधर की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है और इधर की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला कि हमने चार्ज्ड पार्टिकल को फील्ड के अगेंस्ट फेंका है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं इसे फील्ड के अगेंस्ट फेंक रहा हूँ तो सोचिए फील्ड तो इधर की तरफ है, तो मैं चार्ज पार्टिकल को किधर की तरफ फेंकूंगा, इधर की तरफ। किस रफ्तार से फेंका, तो यू रफ्तार से। अब आपको ये चीज़ पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड के अगेंस्ट फेंक रहे हो, या सारी बात छोड़ो, आप ये सोचो ये आपका पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा होगा, तो भाई ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा है ना, तो यानी इस पर फोर्स इधर लग रहा है। अब आप एक बार सोच के देखिए कि कोई भी बॉडी अगर फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रही है, या ये कह लो कि किसी बॉडी पे अगर आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो उसके मोशन के अपोजिट लगा रहे हो, तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है, बॉडी का स्पीड कम हो जाता है। अब सोचो ये बॉडी भाग इधर की तरफ रही थी और इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा, बॉडी को अपोज करेगा, यानी बॉडी को आगे बढ़ने से रोकेगा। तो लगातार इसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर जाके चार्ज पार्टिकल रुक जाएगा। तो क्वेश्चन बस आपसे इतना ही पूछ रहा है कि बताइए रुकने से पहले आपका चार्ज पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी आपको यहाँ पर एस फाइंड आउट करना है। अब सोचो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो देखो, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, आपको फाइनल वेलोसिटी भी दे रखा है और आपको डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है। तो आपको पता होगा वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन था वो रिलेशन था v स्क्वायर - u² = 2as, ये रिलेशन था।
अब इसमें आपको v भी गिवन है, u भी गिवन है, s आपको निकालना है। तो s आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास a हो, यानी पहला काम है हमें ये फाइंड आउट करना कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा। तो आपको पता है कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर वो फील्ड में है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो पहले आप ये सोचो कि इस फील्ड की वजह से चार्ज्ड पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो सोचो आपको चार्ज दे रखा है, फील्ड भी दे रखा है, और फोर्स अगर पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो F = Q E। तो हमने यही वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से फोर्स निकाल लिया, तो F = Q × E। तो चार्ज हमें दे रखा था 5 × 10⁻⁻⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 × 10⁵। ठीक है, अब देखो 5 2 10 हो गया, और यहाँ पे बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड, तो -6 और +5 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ 10⁻+1 और 10⁻−1, बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड, तो +1 और -1 करोगे तो 0। तो किसी की पावर अगर 0 होगी तो 1 के बराबर हो जाता है, यानी यहाँ पे जो चार्ज्ड पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा वो आपका 1 न्यूटन का फोर्स है। और किसी बॉडी पे अगर फोर्स पता चल जाए आपको कितना लग रहा है, उस बॉडी का मास पता चल जाए, तो आप इजीली वहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे क्योंकि F = m में, F = m × में a, तो यहाँ पे a = F में m, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन = फोर्स/मास। फोर्स हमारा 1 न्यूटन का है, और जो चार्ज्ड पार्टिकल का मास दे रखा था वो 10⁻³ दे रखा है। तो ये 10⁻³ जाएगा ऊपर तो +3 हो जाएगा। और देखो क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें SI में हैं, तो जो निकल कर आएगा वो भी SI में ही आएगा। तो एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर/सेकंड²। तो ये यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब सोचो इस इक्वेशन में अगर मुझे S निकालना था तो पंगा तो हमारा A का ही आ रहा था ना। तो अब मैंने A फाइंड आउट कर लिया, तो जैसे ही मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा मैं ईजिली अपना डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो मैं सिंपली अपना फॉर्मूला लगा दूंगा कि भाई v² - u² = 2a × s। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना दे रखा था, तो था 20। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर = 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 10। लेकिन आप एक बार सोच के देखो कि यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन होगा ये पॉजिटिव का होगा कि नेगेटिव का होगा। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नेगेटिव का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो मोशन के अपोजिट है। तो कोई भी बॉडी अगर भाग रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो स्पीड कम होगी, और कभी भी अगर स्पीड कम होती है तो वहाँ पे हमेशा नेगेटिव का एक्सेलरेशन होता है। तो इसलिए यहाँ जो ए है ये आपका माइनस में आएगा। तो एक्सेलरेशन की जगह हम -10 यूज़ करेंगे, इन में डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में एक ही तो अननोन है s, तो उसकी वैल्यू इजीली मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। सो बस काम खत्म हो गया। तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, और 2 को -10 से करोगे -20 इन s, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा। और आपको अगर s निकालना तो इस 20 को इधर भेज दो, तो 400 को अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो 20 ही आएगा, यानी आपका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 20 मीटर। तो फाइनली आपका ये क्वेश्चन हो गया। सो आप में से कमेंट करके बताइएगा कि किस किस का आंसर सही आया। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि सारे बच्चों का आंसर सही आए, बट बच्चे तो बच्चे हैं और बच्चों का हमें पता है क्या कहानी होती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि जब आप रिवीजन करें तो दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।